हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं मार्क्समैन का सेट 7 को शुरू करेंगे। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का ये नया सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 7 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पील आयोग। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह जो है 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील उपद्रव। ऑप्शन सी हो जाएगा नील उपद्रव। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी हो जाएगा, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा सन्यासी विद्रोह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए हो जाएगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ था? पटना में था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसका सामान्य मुख्य उद्देश्य जो था वो अंग्रेजों को देश से निकालना था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका यह विद्रोह था? गारो का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां था। ऑप्शन भी हो जाएगा। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह का ही बेटा दादू मियां फराजी विद्रोह बंगाल में अंग्रेजों को निकालने के लिए स्टार्ट किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पे नेतृत्व किया था? केरल में किया था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद जनजाति। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व, कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था, तो इसका नेतृत्व बुद्धू भगत या बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था।
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। तो इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्ही, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका नेतृत्व 4 भाइयों किया था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक जो है 4 भाइयों जो है वो किया था इसका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगडीडीह तालुके के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, लेकिन संथालों ने उसे हरा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित थी? महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित थी? भील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गुरु को लसोड़िया भी कहा जाता है, जो भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया और ये मुंडा विद्रोह भी स्टार्ट कर दिया। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व या संस्थापक बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह, इसको ही मुंडा विद्रोह कहते हैं। ये किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची से लेकर भागलपुर तक का था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका जो क्षेत्र है झारखंड के रांची से भागलपुर तक का था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था, ऑप्शन बी हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र बिहार संथाल परगना था। हौज विद्रोह का जो केंद्र था वो बिहार का संथाल परगना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब शुरू हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ? 1874 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता जो है वो निम्नलिखित में से कौन था? सुरेंद्र साय था। 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में किया था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था सबसे पहले, और इसके प्रथम प्रमुख नाजिन जो होता है प्रमुख, मुल्ला मुजदुद्दीन को नियुक्त किया था। मुल्ला मुजदुद्दीन जो है प्रथम नाजिन या प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया और स्वयं खुद सभापति भी नियुक्त हुए थे।
वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन। ऑप्शन ए हो जाएगा जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी में बनारस में जो है प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन बी हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विंकिल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स विंकिल्स। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स ने ही 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिवेशन ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को। अगला क्वेश्चन देखिए, सैडलर आयोग संबंधित था, किस चीज से संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में नियुक्त किया। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किस चीज से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? डी.के. कर्वे। ऑप्शन बी हो जाएगा डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय डेविड हेयर एलेक्जेंडर के साथ जो मिल करके हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जो है वो प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और खुद 1938 ईस्वी तक इस कॉलेज के कुलपति बने रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग किया था। निम्न में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था जो 1780 ईस्वी में जेके हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था।
निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? विलेजली, ऑप्शन ए हो जाएगा विलेजली। लॉर्ड विलेजली जो है 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ये लागू कब हुआ था? तो ये 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था और इस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही 1878 ईस्वी में लागू हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास, ऑप्शन डी हो जाएगा तारकनाथ दास। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को जो है वो प्रेस के माध्यम से 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगला साप्ताहिक भाषा शब्द कौमुदी और प्रज्ञा का चांद जो है इसका प्रकाशन किया। लेकिन एक वर्ष बाद फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार की स्थापना का जो श्रेय है देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी किया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? हिंदू पैट्रियाट, ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट। अगला क्वेश्चन, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का, ऑप्शन ए हो जाएगा इंडियन नेशन। वर्ष 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने
बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और फिर बाद में उन्होंने ही मराठी भाषा में जो है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। कौन थे संबंधित? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित, हिंदू, मध्यम वर्ग को। अगला क्वेश्चन, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, प्रथम कौन सी संस्था थी? आत्मीय सभा थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मा सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया, फिर उसके साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राय को इंग्लैंड के सम्राट के पास मुगल बादशाह इसलिए भेजा था क्योंकि उससे मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बातचीत करने के लिए भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि वहीं पर स्थापित की गई। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है, एक देववाद पर आधारित है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया।
अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने की? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है ये कौन थी? शारदा मणि जिसे मुखोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा समाज है जो स्थापित है? तो आर्य समाज। ऑप्शन बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कब है? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा कि वेदों की ओर चलो का नारा जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किस धर्म का पवित्र, किस समाज का पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज का पवित्र पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? स्वामी दयानंद। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वप्रथम स्वामी दयानंद ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रानाडे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन सी हो जाएगा, देव नारायण की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक जो है वो कौन था? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था और इनका ही लिखा हुआ पुस्तक है गुलामगिरी और सत्य शोधन समाज। अगला क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधन समाज की स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधन समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालाबारी। बहरामजी एम मालाबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी, 14 वर्ष निर्धारित की थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था, किस चीज से संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट के कारण। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी हो जाएगा। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन बी हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार पहला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाडार। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से जो है प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उनका नाम था? जमींदारी एसोसिएशन संस्था, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो क्या थे? असैनिक सेवक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ही बम्बई में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी किया था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी किया था और इसके प्रथम महासचिव खुद मतलब ए.ओ. ह्यूम जो है वो खुद थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था 1885 ईस्वी में, उस समय में भारत का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में।
1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन था, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन मजाक उड़ाया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, स्थापना हुआ, तो उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि ये जो कांग्रेस जो है ना, ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? जब स्थापना अधिवेशन हुआ था उस समय उपस्थित कौन नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों ये मार्क्समैन 67वीं का ये 7वां वीडियो है। 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो 1800 अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव है बदरुद्दीन तैयब जी को है। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 ईस्वी में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी हो जाएगा सर सैयद अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही? तो एनी बेसेंट। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2 टाइप से बन सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू होगा। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 7 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 6 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।